जब पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत रहती तो वो एक्सरे में हमें दिख जाता है और पेशेंट के जो दर्द रहता है, जो डेली प्रॉब्लम्स रहते उसके हिसाब से हम लोग रेकमेंड करते नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट या तो यूजुअल तरीके से कर सकते कन्वेंशनली, या ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी उनका नी रिप्लेसमेंट कर सकते, लेकिन इसमें सर्जन का पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये सर्जन को ये पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी कैसा काम करती है। एक कंप्यूटर देख के कोई बच्चे को या कोई सीनियर आदमी को उसको इस्तेमाल करो, वो समझ में नहीं आएगा उसको कैसा इस्तेमाल करो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द रोबोट वर्क्स एंड देन बी एबल टू यूज़ इट। सो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और बेसिक एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स, हाउ टू डू अ नी रिप्लेसमेंट, सर्जन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका अंडरस्टैंडिंग कितना है इसके बाद। क्योंकि अगर इसको बराबर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करेगा आपका। तो सर्जन को भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो इसके लिए जब पेशेंट सेलेक्ट होता है तो पेशेंट का हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, हिप से लेके एंकल तक। वो सीटी स्कैन हम लोग कंप्यूटर में फीड करके उसका एक प्री प्लानिंग होता है। प्री प्लानिंग यानी हम लोग ये स्क्रीन पर वर्चुअल सर्जरी करते हैं, तो जिसमें हमको इम्प्लांट का साइज पता चलता है और कौन से अलाइनमेंट में लगाना वो भी पता चलता है। एक बार जब सर्जरी शुरू होती वही डेटा ये कंप्यूटर में फीड करा जाता है, और नी खोले बाद घुटना जब खोलते हैं हम लोग, उसके ये कैमरे में उसके ट्रैकर्स लगा के उसके ऊपर नीचे वो ट्रैकर्स को ये कैमरा देखता है, और वो 3D CT स्कैन और ये रियल बोन को मैप करते हैं। इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। एक बार मैप हो गया फिर हम लोग घुटने का बैलेंसिंग चेक करते हैं, गैप चेक्स कहते हैं उसको। तो गैप चेक देख के फिर हम लोग इम्प्लांट को का पोजीशनिंग बदल के उसको परफेक्टली बैलेंस करते हैं स्क्रीन पर। एक बार वो बैलेंस हो गया, सर्जन सेटिस्फाइड है कि ये इम्प्लांट सही तरीके से बैठा है, जब ये रोबोटिक आर्म को शुरू करते हैं। रोबोटिक आर्म ऐसा ऊपर से आता है, इसको चला के बताओ। ऊपर से अपने हड्डी की तरफ आके और ये बोन को काटने लगता है, एग्जैक्टली टू द लास्ट मिलीमीटर एंड टू द लास्ट डिग्री दैट यू वांट, वही उतना ही काटता है। अगर हम लोग कन्वेंशनली करने गए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो इधर उधर 3-4 डिग्री का फ़र्क हो सकता है, और दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस टू द पेशेंट्स फंक्शन आफ्टरवर्ड्स ऑन द आउटकम। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ इसको बिल्कुल प्रिसाइजली काट सकते हैं, और एक बार कट गया और ये है उसका बार जो यहाँ पर लगता है। तो ये जो बर है इसको हड्डी को स्पेशल तरीके से काटता है, उसके बाद इस पर इम्प्लांट, यहाँ पर इम्प्लांट है। तो एक बार कट गया तो ये बैलेंस, ये लिगामेंट जो है ये इस सीधा जब घुटना है वो भी वही लेंथ में रहते हैं, और जब मुड़ा है वो भी वही लेंथ में रहते हैं। तो घुटना ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट। इसमें इम्प्लांट नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। एक बार इम्प्लांट लगाए बाद इसको बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ ये कैसा चलता है। नहीं